वेलकम एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मेरा नाम है रितेश चांदेकर। एज अ पब्लिक स्पीकिंग कोच मैं लोगों को हेल्प करता हूं कैसे वो सभी लोग इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर सके। और दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग यही बात करने वाले हैं कि कैसे आप सभी लोगों के लिए कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, कम्युनिकेशन स्किल्स हम सभी लोगों के लिए एक लाइफ लाइन की तरह काम करता है। जैसे हमारे बॉडी के अंदर में दोस्तों ब्लड के सिवा हम लोग जिंदा नहीं रह सकते हैं, उस तरीके से दोस्तों आप लोगों के लिए भी कम्युनिकेशन स्किल्स आपके लिए बहुत जरूरी है। कम्युनिकेशन स्किल दोस्तों आपके जीवन के बहुत सारे अलग अलग हिस्सों में दोस्तों काम आता है। आपके रिलेशनशिप में दोस्तों बहुत काम आता है। आप लोगों से अगर अच्छे से बात करोगे तो ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स नेक्स्ट लेवल तो जाएगा ही जाएगा, बट देन आपके संबंध बहुत अच्छे से इंप्रूव हो जाएंगे, इजंट इट। अगर आप अपने करियर के बारे में बात करें तो दोस्तों वहां पर भी बहुत ज्यादा जरूरी पड़ता है आपके लिए कम्युनिकेशन स्किल्स। वहां पर भी अगर आप अच्छे से बात करते हो, इंप्रेसिव बात करते हो, तो आपको अपॉर्चुनिटीज आपको अपनी लाइफ में बहुत सारी मिल जाती है। राइट, आपके बिजनेस में बोलिए, आपके जॉब में बोलिए, हर जगह पे दोस्तों आपको कम्युनिकेशन स्किल्स का दोस्तों आपको बहुत बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाला है। ऑलराइट, तो दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर में मैं आपको ऐसे 10 पावरफुल कम्युनिकेशन हैक्स में आपको देने वाला हूं, जिसका यूज करके अगर आप आज से पहले कम्युनिकेशन स्किल्स में अच्छे नहीं भी होंगे तो भी दोस्तों आप अच्छे इसमें इसमें आप अच्छा काम कर ले जाओगे। ओके, बट द ओनली थिंग इज दैट कि आपको इसे डिटेल में समझना है मैं कि क्या बताना चाहता हूं, और इसे डिटेल में अप्लाई भी करना है। ओके, मतलब आपने आज इसे सीखा और एकदम कल से इंप्रूवमेंट आ जाएगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। बट यस, धीरे 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 करके इवेंचुअली बहुत सारा इंप्रूवमेंट जो है आप अपने अंदर में देख पाओगे। ओके, सो क्या आप रेडी इस चीज के लिए? आइए, लेट अस स्टार्ट विद दिस। ओके, सो हियर वी गो। आई एम गोइंग टू शेयर माय स्क्रीन विद यू एंड मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किस तरीके से आप बहुत ही पावरफुल कम्युनिकेशन आप करना शुरू कर सकते हो। ओके, सो हियर वी गो। नो डियर फ्रेंड्स, टू कम्युनिकेट प्रॉपरली, अगर आप लोगों के साथ में कम्युनिकेशन बढ़िया करना चाहते हो तो आपको कुछ स्टेप्स को आपको फॉलो करना बहुत जरूरी है। एंड कुछ सिस्टम्स हैं, ओके, जिसको आप रेगुलरली अगर आप फॉलो करते हैं, आप बहुत ही पावरफुल कम्युनिकेशन दोस्तों आप कर सकते हो। ओके, नाउ व्हाट इज दिस एग्जैक्टली? सो टू कम्युनिकेट वेल वी हैव सम हैक्स, ओके, दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। पहली बात तो ना, अपने माइंड में कुछ ऐसे नहीं कि लिमिटिंग बिलीफ जो अपने माइंड में बने हुए हैं उसे आप तोड़ के बाहर फेंक दीजिए। कौन से लिमिटिंग बिलीफ अपने माइंड में है? सबसे पहली बात कि एक व्यक्ति अच्छा बात तभी कर सकता है जब उसका अच्छा एजुकेशन हुआ हुआ हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। या किसी प्रोफेशनल बैकग्राउंड से हो, ऐसा भी जरूरी नहीं है। या किसी वो सिर्फ कॉन्वेंट स्कूल से ही पढ़ा हुआ हो, ये भी जरूरी नहीं है। या सिर्फ उसको अंग्रेजी भाषा आती हो तो ही व्यक्ति अच्छा कम्युनिकेट करेगा, ऐसा भी पॉसिबल नहीं, जरूरी नहीं है। या किसी व्यक्ति के अंदर में बॉर्न टैलेंट हो, ऐसा कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। देखिए दोस्तों, कम्युनिकेशन स्किल्स जो है ना, वो एक व्यक्ति के ना अंदर से आती है। जब आप किसी से दिल से अपने दिल की बात करना चाहते हो, प्रेम पूर्वक बात करना चाहते हो, तो दोस्तों वहां पे आपको प्रोफेशनल टच की आवश्यकता नहीं है। आप ऑटोमेटिकली दोस्तों आप मीठा बोलोगे, अच्छा बोलोगे, एंड ऑटोमेटिकली थिंग्स विल गो एंड वर्क। ओके, सो बहुत सारा ना, कई बार ना लोग कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव करना ही नहीं चाहते बिकॉज उन्हें डर है कि अगर मैं बोलते बोलते अगर मैं हकला गया, बोलते बोलते अगर मैं कुछ गलत बोल दिया तो मेरा क्या होगा। राइट, सी दीज आर द डिफरेंट डिफरेंट बिलीव्स, कहीं ना कहीं जो हमें तोड़ना है, एंड इसको तोड़ के दोस्तों हमें आगे बढ़ना है। एंड आगे बढ़ते दोस्तों हमें काम करना है। ऑलराइट, आइए हम लोग देखते हैं कि हाउ एग्जैक्टली कम्युनिकेशन स्किल अगर आप यूज करते हो तो आपके लाइफ में कितनी सारी अपॉर्चुनिटी आती है। ओके, बट उससे पहले आप ये भी जान लीजिए कि अगर आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पर आप काम नहीं करोगे, अपना बोलना अगर आप नहीं सुधारोगे, एक प्रोफेशनल टच अगर आप नहीं लेके आओगे, तो ऐसे कौन सी अपॉर्चुनिटी है दोस्तों जो आपके हाथ से छूटते चले जाएंगे और आप क्या क्या जीवन में फेस करेंगे। सबसे पहली बात तो दोस्तों आप इंटरव्यूज के बारे में अगर आप देख लीजिए, और इंटरव्यू दोस्तों सिर्फ जॉब का नहीं हो। ओके, आप अपने मैरिज के लिए तक के आप एक इंटरव्यू ही देते हैं। ओके, सो हर उस जगह पे जहाँ पे आपको खुद को प्रेजेंट करना है वो एक तरीके का इंटरव्यू ही है। तो वहां पर भी दोस्तों आप रिजेक्शन फेस करेंगे, जहाँ पे आपका प्रोडक्ट कई बार रिजेक्ट हो जाएगा, आप खुद रिजेक्ट रिजेक्ट हो जाओगे। इजंट इट? सो देयर आर मल्टीपल वेज। तो आपको जो भी चीजें आप लोगों के सामने लेके आ रहे हो उसका प्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया होना चाहिए, और उसके लिए दोस्तों आपको इंटरव्यू में पास होते आना बहुत जरूरी है। ओके, सो वो तभी हो पाएगा जब आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को सुधारेंगे। ऑलराइट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड थिंग इज माय डियर फ्रेंड, आपने देखा होगा जो व्यक्ति अपने शब्दों में ताकत नहीं रखता है उसको नहीं क्या हमेशा दुनिया दबाती है ना। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, जितना आप दोस्तों आप वोकल नहीं रहेंगे उतना आपको लोग ना लोकल समझेंगे। थिंक अबाउट दिस, है ना। तो आपको वोकल बहुत होना बहुत पड़ेगा, क्योंकि आपके शब्दों में दोस्तों वो ताकत है जो किसी व्यक्ति के शरीर में उतनी फिजिकल ताकत नहीं है। आपके शब्द एक आगे वाले व्यक्ति को रोक सकते हैं।
समझ में आ रहा है आप लोगों को? ओके, तो बुली जो है वो होना, वो हर जगह हो सकता है। कुछ लोग फिजिकली बुली हो जाते हैं, कुछ लोग शब्दों से बुली हो जाते हैं, है कि नहीं? तो कुछ लोग शब्दों से चिढ़ा चिढ़ा के एक व्यक्ति को मेंटल हरासमेंट देते हैं। मगर आपने अपने कम्युनिकेशन में अगर आपको दम होगा तो डेफिनेटली आपके 2 लाइन उन 10 लोगों के हजारों शब्दों के मुकाबले कुछ भी नहीं है। इजंट आई मीन बहुत ज्यादा बड़े होंगे होंगे, है कि नहीं? तो ये आपको सोचना पड़ेगा, इजंट इट? सो यू टू थिंक अबाउट इट। ओके, आप कहीं पर भी कुछ अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, तो आप उस इनजस्टिस के अगेंस्ट में, खिलाफ में खड़े होने की ताकत दोस्तों हमको कम्युनिकेशन स्किल्स देता है। आप इस इंडिया के जितने भी बड़े बड़े लीडर्स जो हैं, उन्होंने अपने शब्दों के माध्यम से, अपने वोकल के माध्यम से दोस्तों, उन्होंने गलत जो हो रहा था उसके अगेंस्ट में दोस्तों उन्होंने बोल के उन्होंने खड़े हुए, इजंट इट? अगर वो नहीं किया होता तो फिर दोस्तों हमें हमें आज आजादी कैसे मिली हुई होती, isn't it? So it is very very crucial and it's very important for us. Okay, so make it sure कि आप कम्युनिकेशन स्किल्स को आप बहुत ही स्ट्रांगली और सीरियसली ले लीजिए। ओके, बिकॉज दोस्तों कई बार दोस्तों आपको अपनी लाइफ में बहुत सारा आपको रिजेक्शन भी दोस्तों आपको फेस करने के लिए मिल सकता है। सो यू गॉट टू बी रेडी फॉर दैट। ऑलराइट, नाउ ऐसा कई बार होता है कि दोस्तों अगर आपका कम्युनिकेशन से अच्छा नहीं है तो लोग आपको समझ भी नहीं पाते हैं, है ना? आप समझाना तो चाहते हो कि यार मैं क्या बोलना चाहते हो, मगर आपका कम्युनिकेशन स्किल्स पुअर है, इसीलिए लोग आपको समझ नहीं पा रहे हैं। इससे भी दोस्तों कई बार आपका नुकसान हो सकता है, इजंट इट? है ना? तो जो चीज आपके हाथ में आ रही थी वो आपके हाथ में नहीं आएगी, इजंट इट? सो दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू गिव यू दिस 10 पावरफुल इंपॉर्टेंट हैक्स which will really help you to communicate easily. Okay, now what are these exactly? First of all, understand this thing, my dear friends. अगर आप बोलने में अच्छा व्यक्ति बनना चाहते हो तो वेरी फर्स्ट थिंग दैट यू शुड बी डूइंग इज दैट एक लिस्ट बनाइए उन सभी टॉपिक्स के बारे में जिसके बारे में आपको बोलना अच्छा लगता है। ओके, बिकॉज दोस्तों एक बात देखिए, हम बोल इसलिए नहीं पा रहे बिकॉज 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 हमें डर है, isn't it? अरे अगर मैं इस टॉपिक के बारे में बात करूं तो मुझे अगर मैं हकला गया तो, अरे यार ये टॉपिक ही बहुत डिफिकल्ट है, अरे ये चीज ही बहुत डिफिकल्ट है, अरे इसको मैं प्रेजेंट कैसे कैसे करूं? तो कोई दिक्कत नहीं, अगर डिफिकल्ट टॉपिक अगर आपको प्रेजेंट करने में दिक्कत जा रही है तो व्हाट यू कैन डू इज प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ टॉपिक्स जिसके ऊपर बात करना आपको पसंद है एंड स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इट। ओके, क्योंकि देखिए दोस्तों अगर आपको हेल्थ के बारे में पसंद है, अगर आपको स्टॉक के बारे में पसंद है उसके बारे में बात करिए, आपको फार्मिंग के बारे में पसंद है आप उसके बारे में बात करिए, आपको इंश्योरेंस के बारे में पसंद है आप उसके बारे में बात करिए, आपको कम्युनिकेशन अच्छा लगता है उसके बारे में बात करिए, जस्ट टॉक अबाउट इट। स्पोर्ट्स के बारे में बात करिए, वॉट एवर, है ना? तो जो चीज आपको अच्छी लगती है उसके बारे में बात करिए, बिकॉज जो चीज हमें अच्छी लगती है उसके बारे में बात करने के लिए हमें एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और धीरे धीरे पता है क्या होगा, जब आपको जो चीज अच्छी लगती है उसके बारे में जब आप बात करोगे, आपका अपने आप में दोस्तों एक आत्मविश्वास बढ़ना शुरू हो जाएगा, है कि नहीं? जब कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो दोस्तों आप ऐसे ऐसे टॉपिक्स के बारे में बात करोगे जिसके बारे में आपको उतनी जानकारी नहीं है, मगर आपने उसके बारे में रिसर्च करा, आपने उसके बारे में पढ़ाई करा और उसके बाद में आप उसके बारे में बात कर रहे हो। सो ये एक बहुत ही अलग लेवल का दोस्तों आपको कॉन्फिडेंस डेवलप करने में हेल्प करेगा। ऑलराइट, दैट इज द वेरी फर्स्ट थिंग दैट यू कैन डू। ओके, सेकंड थिंग, पिक अप पैटर्न्स फ्रॉम फ्लुएंट स्पीकर्स। देखिए दोस्तों हम सभी लोग अपने माँ के पेट से तो सीख के नहीं आते हैं। ओके, सो कहना कि दोस्तों आपके जीवन में जिन जिन लोगों को आपको जो आई मीन ऐसे लोगों को आप पकड़िए जिनका स्पीकिंग करना आपको बड़ा अच्छा लगता है ना? जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे शाहरुख खान का स्टाइल मुझे बड़ा पसंद है, जिस तरीके से वो स्पीच देते हैं। मुझे डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी का स्टाइल बहुत पसंद है, जिस तरीके से वो बात करते हैं। सोनू शर्मा जी जिस तरीके से वो बहुत सारे शायरिया यूज कर करके बात करते हैं। राहुल भटनागर जी, तो मैं इन लोगों को नहीं क्या बहुत आइडलाइज करता हूँ, ये सब ना मेरे गुरु हैं। और इन लोगों को देख देख के मैं अलग अलग तरीके से नहीं क्या अलग अलग स्टाइल जो है मैं उनके लिए कॉपी करता हूं और अपने अंदाज में उसको लेके एक यूनिक स्टाइल बना के मैं आपके सामने प्रेजेंट करता हूं। तो मैं पैटर्न्स को पिकअप करता हूं सभी लोगों के, उनकी बॉडी लैंग्वेज को मैं देखता हूं कि कैसे बात कर रहे हैं, कैसे हाथ रख रहे हैं, वो सब मैं नोट डाउन करता हूं। उनकी टोन ऑफ स्पीकिंग कैसी है, बोलने का तरीका कैसा है, उनका आवाज कैसा है, ये सब दोस्तों मैं ऑब्जर्व करता हूँ। ओके, और ऐसा करने से क्या करता हूँ कि मैं ये सब करके मैं ये सब करके दोस्तों मैं उसमें उस तरीके से मैं बोलने की कोशिश करना शुरू करता हूँ। सो क्या आप भी ऐसा कर सकते हो? अगर आपको मेरा बोलने का स्टाइल पसंद है तो आप मुझे कॉपी करिए, कोई दिक्कत नहीं है। और कॉपी करने मतलब बस यही है कि आप कुछ चीजें आप उस कैरेक्टर से उठाइए और एक अपना न्यू कैरेक्टर बना के लोगों के सामने प्रेजेंट करिए, isn't it? That is the second step. Okay, now once you pick up some patterns, आपको क्या करना है, हर दिन दोस्तों आप एक वीडियो रिकॉर्ड करिए। रिकॉर्ड अ वीडियो एंड फॉर डू इट फॉर 90 days। 90 दिन के लिए आप हर दिन एक वीडियो रिकॉर्ड करिए और आप देखेंगे आपका डे 1 का वीडियो और डे 90 का वीडियो जब आप फिनिश करोगे ये चैलेंज, ओके, बहुत बड़ा आपको जमीन आसमान का दोस्तों फर्क दिखेगा वहां पे।
ओके, बिकॉज देयर विल बी ट्रेमेंडस चेंज इन योर कम्युनिकेशन स्किल्स। बहुत बड़ा बदलाव आपको दिखेगा, ये मेरी गारंटी है, दिस इज फॉर श्योर। ओके, सो डू इट, प्रैक्टिस करिए और ये सब चीजें आपको हेल्प करने वाली। सो द थर्ड स्टेप इज ओके, रिकॉर्ड अ वीडियो फॉर एवरी सिंगल डे। ओके, एंड ये सब दोस्तों आप देख रहे हो ना स्क्रीन के ऊपर, ये सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बहुत सारा काम किया हुआ है खुद के ऊपर और बहुत जबरदस्त तरीके से अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को उन्होंने सुधारा हुआ है। ओके, तो आशा करता हूं दोस्तों कि आप लोग भी यही करेंगे। ये सारे मेरे लाइव पार्टिसिपेंट्स हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं एक समय पे हमारे प्रोग्राम को उन्होंने लिया एंड दे हैव लर्नड एंड ऑल ऑफ दिस थिंग्स दैट दे हैव डन। ओके, सो यू कैन जस्ट लुक एट मी आल्सो, मैंने कितना काम किया हुआ है अपने स्किल्स के ऊपर। मैंने बस वीडियो बनाना शुरू कर दिया और वीडियो में बात करना शुरू कर दिया, अपने आप दोस्तों मेरा कम्युनिकेशन इतना बढ़िया होने लग गया, अपने आप दोस्तों मेरे बोलने में बहुत सारा इंप्रूवमेंट आना शुरू हो गया, अपने आप एवरीथिंग जस्ट स्टार्टेड चेंजिंग ऑटोमेटिकली एंड अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज स्टार्टेड कमिंग माय वे। मेरे आंखों के सामने मेरे लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी अपने आप ही दोस्तों आना शुरू हो गई और ये चीजें बदलना शुरू हो गई। सो थिंक अबाउट इट। ओके, तो ये करना शुरू करिए और आपके पास में अपॉर्चुनिटी अपने आप ही आना शुरू हो जाएगी, आपको कहीं पर ढूंढना नहीं पड़ेगा, बिकॉज आप जो काम कर रहे हो ओके ऑटोमेटिकली विल गेट अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज। ओके, सो डू इट। फोर्थ वन, डोंट वरी अबाउट बीइंग परफेक्ट। देखिए दोस्तों, हमें से बहुत सारे लोग हैं जो परफेक्शन को बहुत चेज करते हैं, ये करना बहुत गलत है दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी मत करिए। डोंट चेज अबाउट परफेक्शन, बिकॉज दोस्तों परफेक्ट इस दुनिया में कोई भी नहीं है। आज भी दोस्तों इतना सारा काम करने के बावजूद भी दोस्तों मुझे लगता है कि मैंने बस जस्ट स्टार्ट किया है इस इंडस्ट्री के अंदर में। ओके, सो यू नीड टू थिंक अबाउट दिस कि आप क्यों परफेक्ट बनना चाहते हैं। ओके, परफेक्ट बनने के चक्कर में दोस्तों हम लोग कई बार तो स्टार्ट भी नहीं कर पाते, है ना। सो डोंट वरी अबाउट इट। ओके, कोई अगर हमारे ऊपर हंसता है तो हंसने दीजिए, कोई अगर हमारे हकलाने के ऊपर हंसता है तो हंसने दीजिए, अगर हम लोग बोलते बोलते भूल जाते तो भूलने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। गो एंड गिव इट अ न्यू स्टार्ट। ओके, सो डू इट। नेक्स्ट इज माय डियर अंडरस्टैंड सी। और अगर आप मेरे बारे में अगर आप देखोगे ना दोस्तों, मैंने ऐसे बहुत सारे फ्लॉप वीडियो बनाए हैं जिसमें अगर आप देखोगे तो आप बहुत हंसोगे भी। और मुझे कई बार दोस्तों मेरे पहले वीडियो बनाने के लिए मुझे कई बार दोस्तों मुझे 50-50 बार दोस्तों रीटेक लेना पड़ता था टू डू दैट। सो इट वाज डिफिकल्ट ऑफ कोर्स, बट देन इवेंचुअली दोस्तों इंप्रूव कर लिया मैंने, और आज ऑलमोस्ट एक या दो टेक में मैं अपने वीडियो को कंप्लीट कर ही लेता हूँ। सो इट इज द क्वालिटी दैट वी आर redefining and we are doing upon this. Okay, next one, fifth one, create content in your own language. अगर आपको लगता है कि यार अंग्रेजी भाषा में मुझे बोलना उतना कंफर्टेबल नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। इस दुनिया में दोस्तों हमारे भारत में इतने सारे भाषाएं हैं, और आप जान के ताज्जुब करेंगे दोस्तों, हिंदी भी एक भाषा जो है ये बहुत ज्यादा तौर पे आप अपने अपने इंडिया में बोली जाती है। तो व्हाई नॉट यू कैन व्हाई नॉट यू क्रिएट कंटेंट जिस भाषा में आप लोग कंफर्टेबल है। एंड अगर आप देखोगे जो भी अलग अलग भाषा है, उस अलग अलग भाषा की बहुत बड़ी बड़ी जनता मार्केट में अवेलेबल है, तो उतने सारे लोग हैं ना आपको सुनने के लिए। तो आप वरी क्यों करते हो, अरे यार मैं मेरे लोकल भाषा में बात करूं तो लोग क्या सोचेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। उल्टा लोगों को अच्छा फील होगा, लोगों को कनेक्टेड फील होगा। ओके, पीपल विल फील मोर कनेक्टेड व्हेन यू स्पीक इन देयर ओन लैंग्वेज। ओके, जस्ट गो अहेड एंड डू दैट, एंड अपने भाषा में पहले आप कॉन्फिडेंटली बात करना शुरू कर दो, और उसके बाद में अगर आप नो मोर ओवर अगर आप अलग भाषा चुनना चाहते हो तो आप वो भी आप डेफिनेटली कर सकते हैं। ओके, यू कैन डू दैट। सो यू लुक एट दिस, आई एम गोइंग टू गिव यू सम डेटा। अगर आप देखेंगे अकेले इंडिया में ही 52 लाख 83 लाख 52 crore 83 lakh and 47,193 people are there who are speaking Hindi. Okay, and अगर आप बाकी अगर भाषाओं के बारे में अगर आप देखोगे तो 2,59,608 people are there who are speaking other languages. Okay, so this is the very data I'm giving it to you. Okay, तो ये समझना पड़ेगा आप लोगों को। अगर आप डेटा वाइज अगर आप जाओगे तो आप देखिए कितना भयानक डेटा मैं आपको दे रहा हूँ कि कितने सारे लोग हैं जो आपके स्पेसिफिक भाषा में आपको लोगों सुनना चाहते हैं। So just go ahead and speak in that language. There's no big deal. सेवंथ वन, अंडरस्टैंड फ्रेमवर्क। समझते जाइए, फ्रेमवर्क समझते जाइए। हम लोगों ने बातें करना शुरू कर दिया, उसका एक स्ट्रक्चर है। तो जब भी आप स्ट्रक्चर में बात करोगे तो आपके लिए और आसान हो जाएगा। लेट्स से फॉर एग्जांपल हमने आपको एक टॉपिक दिया हुआ है कि पानी सेविंग कैसे करना है, उसके बारे में आप 2 मिनट या 3 मिनट आप बात करिए। तो आपके पास में एक स्ट्रक्चर होना चाहिए कि कैसे मैं अपनी बात कैसे शुरू करूं। तो आपके जो पहले के 2-3 पॉइंट जो होने चाहिए वो दोस्तों प्रॉब्लम के ऊपर फोकस करना चाहिए। मतलब आप स्टार्टिंग जो है अपनी वो आप प्रॉब्लम से करिए। लोगों के सामने लोग पानी क्यों नहीं बचा पा रहे उसके बारे में, प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करिए, है कि नहीं। लोग पानी वेस्ट कर रहे हैं, लोग पानी का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, है ना। एंड बहुत जगह सूखा पड़ रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है और दुनिया भर की बातें। तो आप पहले स्टार्टिंग में प्रॉब्लम बताइए। एक बार आपने प्रॉब्लम बता दिया, उसके बाद आप सॉल्यूशन के बारे में बताइए कि पानी बचाया कैसे जा सकता है कि नहीं। हमें पानी को कहीं ना कहीं तरीके से हमें रिसाइकल भी करना पड़ेगा। किस तरीके से हम लोगों को ये देखना पड़ेगा कि कौन सा पानी जो है वो मल्टीपल काम के लिए इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं, है कि नहीं। तो ये आपको ऐसे सोल्यूशन बताने पड़ेंगे। और उसके बाद में दोस्तों आप कॉल टू एक्शन बताइए। कॉल टू एक्शन मतलब
आप कंक्लूजन दीजिए कि पानी सेव करना क्यों जरूरी है, कौन से तरीके जिससे माध्यम से आप पानी सेव कर सकते हो। तो दोस्तों आप देखा मैंने कितना मैंने स्ट्रक्चर तरीके से मैंने बात किया इस टॉपिक के ऊपर, और लोगों को समझ में भी आएगा कि यार इसने क्या बात किया है। अंडरस्टूड? सो इस तरीके से दोस्तों आपको काम करना है, एंड यू हैव टू वर्क अपॉन इन दैट वे। ओके, आशा करता हूं दोस्तों कि आपको याद जो भी मैंने सिखाया हुआ है आपको समझ में आ रहा है। और दोस्तों अगर आप अभी तक इस वीडियो में अगर आप बने हुए हैं, दैट मींस यू आर अ रियल एक्शन टेकर। ओके, क्या कहा मैंने? अगर आप अभी तक इस वीडियो में अगर आप बने हुए हैं, ओके, इट मींस दैट यू आर अ रियली एक्शन टेकर, एंड आप बहुत लर्निंग में विशेष करते हो। दैट्स रियली रियली वेरी गुड फॉर यू। ओके, सो आप जरूर से कमेंट में मुझे बता सकते हैं कि व्हाट आर योर टॉप लर्निंग्स। अभी तक जो भी मैंने आपको लर्निंग दी, अभी अभी क्या लर्निंग्स रही है, आप जरूर से मुझे चाहे तो बता सकते हैं। ओके, आइए लेट्स गो अहेड नाउ एंड लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो गोइंग अहेड, नेक्स्ट डियर फ्रेंड, व्हाट यू कैन आल्सो डू इज, ओके, आप अपने कम्युनिकेशन को इंप्रूव करने के लिए आप इंस्टाग्राम के ऊपर आप लाइव जाइए, वहां पे आप क्यूएनए अभी क्यूएनए सेशन भी आप कर सकते हो, इंटरव्यू पैटर्न भी आप कर सकते हो, आस्क मी एनीथिंग सेशन भी आप कर सकते हो। ऐसे मल्टीपल चीजें दोस्तों जो आप इंस्टाग्राम के ऊपर आप दोस्तों कर सकते हैं। ओके, सो स्टार्ट डूइंग दैट, अंडरस्टूड, एंड आपको उससे आपको बहुत कॉन्फिडेंस मिलेगा, बिकॉज आपके पास में बाहर की जनता जो है वो आपसे कनेक्ट करना शुरू करेगी, एंड आपसे काफी सारा आपको इंटरेक्शन मिलेगा और बहुत अच्छा आप काम कर पाओगे। ओके, सो अपने आप अपना कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ओके, सेवेंथ इज अब्सॉर्ब योरसेल्फ इनटू मेंटर्स कंटेंट। तो जो भी आपके जो गुरु लोग जो है जिसको आप बहुत मानते हो और जिस तरीके से वो बात करते हो, तो उनकी नहीं, जो भी कंटेंट जो है, उनका जो नॉलेज है उसको आपको एब्सॉर्ब कर लेना है, उसके ऊपर आपको एक एक परसेंट भी आपको संदेह नहीं करना है। ओके, और जो वो बोल रहे हैं, जैसा वो बोल रहे हैं, उसको वैसा का वैसा फॉलो करिए, बढ़िया, और आप डेफिनेटली आप उसको इंप्लीमेंट करिए, और आप देखिए कि बहुत बढ़िया चेंज आपके लाइफ में आएगा जब आप उनके कंटेंट को आप इस्तेमाल करोगे और अपने लाइफ में दोस्तों उसको उतारोगे। ओके, सो डू इट फॉर श्योर। ओके, सो फॉलो व्हाट दे आर टीचिंग, प्रैक्टिस व्हाट दे आर टीचिंग, मॉडल इट, है कि नहीं? आपको मॉडल करते आना चाहिए और उसके ऊपर दोस्तों आपको कंटेंट बनाते आना चाहिए। ऐसा बना के दोस्तों आपको काम करना शुरू करना चाहिए। ऑलराइट, देन नेक्स्ट इज स्पीक विद आई क्लोज पॉडकास्टिंग। ओके, अगर आपको डर लग रहा है कि यार मैं कैमरे के सामने कैसे हो, कोई दिक्कत नहीं है, अपनी आंखें बंद कर लीजिए और अपना बस बोलना शुरू कर दीजिए। इसे हम लोग बोलते हैं आई क्लोज पॉडकास्टिंग बोलते हैं इसे हम लोग। ठीक है, तो क्योंकि जब आपकी आंखें खुलने नहीं रहेंगी तो आपको खुद को आप देख नहीं पाओगे और आप खुद को जज भी नहीं कर पाओगे। ऑलराइट, सो जस्ट कॉन्फिडेंटली दोस्तों आप अपना बात करना शुरू कर दोगे। अंडरस्टूड? तो ये भी कहना है एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक है जो कि बहुत ही हेल्पफुल रहेगी आप लोगों के लिए। जरूर से ट्राई करके देखिए एंड बहुत मजा आएगा आप लोगों को। ओके, यू कैन डू दैट। नेक्स्ट इज माय डियर फ्रेंड्स, इंप्रूवाइज योर वोकैबुलरी। हर दिन आपको एक नया नया शब्द नहीं सीखने की इच्छा, जिज्ञासा ये आपके अंदर में होना चाहिए। ओके, सो इज इट देयर विद इन अस? ये हमको ये क्वेश्चन दोस्तों हमको पूछना पड़ेगा। ऑलराइट, सो आप हर दिन मैं नया क्या सीख रहा हूं, हर दिन क्या मैंने एक नया वर्ड सीखा क्या, इसके बारे में दोस्तों आपको एक जिज्ञासा आपके माइंड में होना चाहिए, और ये आपको काम करना बहुत जरूरी है। अंडरस्टूड? सो हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखने की कोशिश करिए। नहीं कुछ तो कम से कम रास्ते के ऊपर जाते हुए जो नए लगे हुए जो बिलबोर्ड होते हैं, दुकानों के बोर्ड होते हैं, कम से कम वही पढ़ लीजिए। इससे दोस्तों आपकी वोकैबुलरी जो है वो अपने आप निकल बढ़ना शुरू हो जाएगी। ओके, सो ट्राई टू डू दैट। ओके, सो वॉच द वीडियोस ऑफ योर मेंटर्स, लर्न द न्यू वर्ड्स ऑफ योर इंडस्ट्री। आपके क्षेत्र में जो भी जब काम कर रहे हो उस इंडस्ट्री के दोस्तों आप नए नए शब्दों को पढ़ना शुरू करिए। इससे कितना आपको बेनिफिट मिल सकता है ये आप खुद सोचिए दोस्तों, बहुत अल्टीमेट लेवल का आपको बेनिफिट मिलेगा, ये मेरा दावा है दोस्तों आपको। ओके, 10th वन, इफ नर्वस थिंक अबाउट सर्विस। ओके, कई बार दोस्तों ऐसा होता है कि यार मैं अभी बात करने आने वाला हूँ, मैं मेरे सामने 200 लोग आने वाले हैं, 100 लोग आने वाले सामने मैं बात करने वाला हूँ। अगर आपको किसी भी तरीके से दोस्तों अगर आपको नर्वस फील हो रहा है, जस्ट थिंक दैट कि अरे यार मैं नर्वस क्यों, मेरे बोलने से दोस्तों मैं लोगों की तो सर्विस करने वाला हूँ, इजंट इट? आई एम गोइंग टू सर्व पीपल। अगर मैं बात नहीं करूँ तो दोस्तों इन लोगों को सर्विस कौन देगा? इजंट इट? थिंक अबाउट इट, इफ यू विल नॉट talk about it, who's going to provide the service to them? Isn't it? So you have to be that goddamn serious about this. आपको इस तरीके से आपको माइंड रखना पड़ेगा कि अगर मैं बात नहीं करूं तो और कौन बात करेगा, अगर मैं लोगों को सामने प्रेजेंटेशन नहीं दूंगा तो और कौन प्रेजेंटेशन देगा। दिस इज द वे हाउ यू थिंक अबाउट दिस। अंडरस्टूड? तो ये सोचिए, और ये माध्यम से जब ये माइंडसेट और जब ये अप्रोच से जब आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर जब आप काम करना शुरू करोगे, इट विल बी वंडरफुल माय डियर फ्रेंड। ओके, एकदम मार्वलस दोस्तों हो जाएगा एंड यू विल बी लाइक अमेजिंग। अंडरस्टूड? बिकॉज दोस्तों योर मैसेज मैटर्स। आपका जो भी मैसेज जो है दोस्तों वो बहुत महत्वपूर्ण है और वो लोगों तक पहुंचना चाहिए। ओके, इट शुड एंड इट मस्ट रीच टू द मल्टीपल पीपल। ओके दोस्तों, आशा करता हूं कि ये 10 पॉइंट जो मैंने आपको सिखाए हैं, समझाए हैं, इसको आप अप्लाई करिए अपने लाइफ में, एंड बहुत ही पावरफुल दोस्तों हैक्स है, रेगुलरली यूज करिए। एक दिन में सारे के सारे यूज हो पाएंगे क्या? बिल्कुल भी नहीं, मगर धीरे धीरे करके आप सारे के सारे आप यूज करना
डेफिनेटली शुरू कर सकते हो। ओके, सो आशा करता हूं दोस्तों कि आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो जरूर से दोस्तों लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब बटन दबाइए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। कैरिज्मेटिक स्पीकर सब हमारे चैनल का जो नाम है एंड डेफिनेटली उसे ग्रो करने में आप हेल्प करिए। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट टाइम एंड विल बी सीइंग यू सून इन द नेक्स्ट वीडियोस। या